दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा कृषि विपणन मंडी बोर्ड के अंतर्गत मंडी इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं कि किस तरह से आप इस भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और जानकारी दे देता हूं। इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन 18 मार्च 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं और इसका जो लास्ट डेट है वो है 4 अप्रैल 2021 तक का। ये जो एग्जाम है वो छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में 29 अप्रैल 2021 को कंडक्ट कराया जाएगा। कौन कौन से जिले में आप एग्जाम दिला पाएंगे, एग्जाम के लिए टाइमिंग क्या रहेगा और कौन से डेट में एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, ये सारी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देखकर पढ़ सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय किसी तरह का कोई मिस्टेक हो जाता है तो आप इनमें करेक्शंस भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको 5 अप्रैल 2021 से लेकर 9 अप्रैल 2021 के बीच में समय दिया जाएगा और इसी दौरान आप अपने फॉर्म में करेक्शंस कर पाएंगे। कौन से पोस्ट के लिए कितने पदों पर भर्ती की जानी है ये भी मैं आपको बता देता हूं। मंडी इंस्पेक्टर के लिए टोटल 22 पदों पर भर्ती की जानी है और सब इंस्पेक्टर के लिए टोटल 146 पदों पर भर्ती की जानी है। अब यहाँ पर एक जरूरी बात मैं आप सभी को बता देता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप ओबीसी या फिर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप केवल मंडी इंस्पेक्टर यानी कि मंडी निरीक्षक के पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एसटी या फिर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो या तो आप इन दोनों में से किसी एक पोस्ट के लिए या फिर दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको अलग अलग फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है। अगर आप दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको केवल एक ही फॉर्म फिलअप करना होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। इस पोस्ट के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए। तो अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब एक सवाल आपके मन में ये हो सकता है कि अगर आप इस साल ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का एग्जाम दिला रहे हैं तब आप क्या इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं फ्रेंड्स, इससे संबंधित कोई भी जानकारी नोटिफिकेशन में नहीं दी गई है, तो इसके लिए मैं व्यापम से कांटेक्ट करके जानकारी लेने की कोशिश करूंगा और अगर मुझे कोई जानकारी मिलती है तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के अंतर्गत दूसरी जरूरी बात यह है कि अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि सीधी बात यह है कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें एज लिमिट की तो आपकी जो एज है वो मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 35 ईयर के बीच का होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आयु में छूट से संबंधित जानकारी यहाँ पर दी गई है जो कि आप स्क्रीन पर देखकर पढ़ सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। सबसे पहले आपको कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन करना है, वहां पर आपको सर्च करना है vyapam.cgstate.gov.in। अगर आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो गूगल का क्रोम ब्राउजर यूज करिएगा और उसे डेस्कटॉप मोड में ऑन कर लीजिएगा। सर्च पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। सिंपली आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। अब सिंपली आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप इस भर्ती परीक्षा के लिए सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर सिलेबस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर जो भी सिलेबस है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब फॉर्म फिलअप करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ कि किस तरह से आप इसे फिलअप कर पाएंगे। सबसे पहले आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप इस पोस्ट के लिए सभी योग्यताएं रखते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी को सेलेक्ट करते हैं तो आप केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे और इसका रीजन क्या है ये मैं आपको इसी वीडियो में कुछ समय पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर एक और जानकारी मैं आप सभी को दे देता हूँ फ्रेंड्स, ओबीसी कैटेगरी को सेलेक्ट करते समय आपको यहाँ पर दो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, ओबीसी क्रीमी लेयर और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का। तो कौन से कंडीशन में आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके या फिर आपके फैमिली की एनुअल इनकम 8 लाख या फिर उससे ज्यादा की है तो फिर आपको यहाँ पर ओबीसी क्रीमी लेयर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। और अगर ऐसा नहीं है, यानी कि आपके और आपके फैमिली की एनुअल इनकम 8 लाख से कम की है, तो फिर आपको यहाँ पर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। तो कैटेगरी ऑप्शन सेलेक्ट करते समय आप इस बात का भी जरूर से ध्यान रखें। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। जो भी इमेजेस आप अपलोड करेंगे उसके साइज का भी ध्यान आपको यहाँ पर रखना होगा। पासपोर्ट साइज फोटो का साइज 40 KB से लेकर 60 KB के बीच का होना चाहिए और सिग्नेचर की इमेज का साइज
20 KB से लेकर 40 KB के बीच का होना चाहिए। इमेजेस अपलोड करते समय अगर साइज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो किसी भी इमेज की साइज को आप किस तरह से कम या ज्यादा कर सकते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फोटो या सिग्नेचर अपलोड करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर अपलोड फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो भी इमेज है वो आसानी से अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना नेम एंटर करना है, उसके बाद रिलेशन सेलेक्ट करना है, फादर, मदर या फिर हस्बैंड, जो भी आपने सेलेक्ट किया उसका नेम आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन या फिर दिव्यांग के अंतर्गत आते हैं तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर जितना भी अमाउंट पे करना है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो होगा। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड, तो आप अपने हिसाब से इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपना कंप्लीट एड्रेस एंटर करना होगा, उसके बाद रीजन सेलेक्ट करना है, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो, ग्रामीण या शहरी, आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करना है। उसके बाद जिस भी सिटी में आप एग्जाम दिलाना चाहते हैं उस ऑप्शन को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आई एग्री वाले ऑप्शन पे बॉक्स के अंदर टिक करना है। फिर यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उसे आपको यहाँ पर बॉक्स के अंदर एंटर करना होगा। ये पूरी डिटेल्स फिलअप करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक पॉपअप विंडो ओपन होगा, यहाँ पर आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड किया जा रहा है, आप इसे जरूर से नोट कर लीजिएगा। अब पेमेंट करने के लिए सिंपली आपको इसे नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है पे का, सिंपली आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको पेमेंट के लिए अलग अलग पेमेंट गेटवे मिल जाते हैं, आप इनमें से कोई सा भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोई सा भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है, फिर सिंपली आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर जिस भी मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस ऑप्शन को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि अगर आप डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर कार्ड टाइप सेलेक्ट करना होगा, फिर आपको इसे आगे प्रोसीड करना होगा। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा, सिंपली आपको यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कार्ड डिटेल्स फिलअप करनी होगी। कार्ड डिटेल्स फिलअप करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का आसानी से प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो इस तरह से आप इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप सभी को बता देता हूँ फ्रेंड्स। अगर ट्रांजेक्शन करते समय आपका ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है तो आप ट्रांजेक्शन स्टेटस और एप्लीकेशन स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको दोबारा से पहले वाले पेज पर आना होगा। यहाँ पर आपको दो अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं, एप्लीकेशन स्टेटस और ट्रांजेक्शन स्टेटस चेक करने का। तो इसकी मदद से आप आसानी से अपना एप्लीकेशन और ट्रांजेक्शन का स्टेटस चेक कर पाएंगे। आई होप अब आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।